वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। अपनी लास्ट की वीडियो में हमने हाइपरलिपिडेमिया के बारे में बात किया था। हमने ये जाना था कि हाइपरलिपिडेमिया क्या होता है, इसके रिस्क फैक्टर क्या है, इसका साइलेंट सिम्टम्स क्या होता है और इसको हम कैसे डायग्नोस करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम हाइपरलिपिडेमिया के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हाइपरलिपिडेमिया को हम कैसे नॉन फार्माकोलॉजिकली ट्रीट कर सकते हैं। तो हाइपरलिपिडेमिया को नॉन फार्माकोलॉजिकली ट्रीट करने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले तो हाइपरलिपिडेमिया का मतलब क्या है। हाइपरलिपिडेमिया का मतलब है आपका हाई अमाउंट ऑफ लिपिड इन ब्लड। तो अगर हम लिपिड को ही कम कर दें अपनी डाइट में, यानी कि फैट के कंजम्पशन को हम कम कर दें, तो हम हाइपरलिपिडेमिया को ओवरकम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा मेन फोकस होगा वो हमारा होगा डाइट का। नेक्स्ट हमारा लाइफस्टाइल का इन द सेंस एक्सरसाइज, योगा, ये सब एक्सरसाइज, योगा, इन सभी को हमें अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड करना होगा। नेक्स्ट है हमारा है कि हम क्या कर सकते हैं, फैट के इंटेक को कम कर सकते हैं, जैसा हमने आपको पहले ही बताया। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि जो आपकी डाइट है उसमें हम फाइबर कंटेंट को बढ़ा सकते हैं। फाइबर कंटेंट को बढ़ाने से आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन कम होता है। हम फाइबर का इंटेक अपनी बॉडी में बढ़ा सकते हैं। फाइबर का इंटेक वैसे भी आपके डेली रूटीन में इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे आपकी बॉडी में जो आपका मेटाबॉलिज्म होता है वो प्रॉपर होता है। इसके अलावा हम ओमेगा 3 फैटी एसिड को इंक्रीज़ कर सकते हैं अपनी डाइट में। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है वो आपकी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, एज वेल एज आपके जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करता है, इवन ट्राइग्लिसराइड को भी ये कम करता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है एंटीऑक्सीडेंट की कंजम्पशन को हमें बढ़ाना होता है। एंटीऑक्सीडेंट जैसा कि आप जानते होंगे कि ऐसे एजेंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल को रिड्यूस करते हैं, जिसमें आप विटामिन सी ले लीजिए, नींबू ले लीजिए, जो सिट्रस कंटेनिंग फ्रूट्स हैं वो, या फिर एंटीऑक्सीडेंट की खुद की सेपरेट कैप्सूल्स आती हैं, उसको आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपको क्या है, शुगर का कंजम्पशन कम करना है। इसके अलावा आपको शुगर का कंजम्पशन कम करना है। ये देखा गया है कि जिन पेशेंट को शुगर होता है उनमें कोलेस्ट्रॉल होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप अपनी बॉडी में शुगर के लेवल को कम करें तो ये एक हद तक आपके कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने में हेल्प कर सकता है। इसके अलावा आप अपनी डेली रूटीन में योगा एक्सरसाइज को इसके अलावा आप अपने डेली रूटीन में योगा एंड एक्सरसाइज को इंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने एक हेल्दी वेट को मेंटेन कर सकते हैं, जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में हेल्प करेगा। क्योंकि जो पेशेंट ओबीज होते हैं उनमें क्या होता है, फैट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो अगर आप अपने बॉडी वेट को कंट्रोल करेंगे तो ऑलरेडी ही आपकी बॉडी में फैट कम रहेगा। इस वजह से आप अपने कोलेस्ट्रॉल को भी इनडायरेक्टली कम कर सकते हैं। ठीक है। ये तो हो गया हमारा नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब हम आते हैं हमारा फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट तो आप समझ चुके हैं। अब है हमारा फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट यानी कि हम दवाइयों से कैसे कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। तो इसमें जो आपकी बेसिक जो आपकी पॉपुलर मेडिसिन होती है, जो कि अक्सर आप किसी भी कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट को लेते हुए देखेंगे, वो है स्टैटिन्स। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से ही आप अपने कोलेस्ट्रॉल के बढ़े हुए लेवल को आप डाउन कर सकते हैं। तो इसमें जो आपका फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है वो उसमें क्या करते हैं, हम ऐसी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं जिनका काम क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करना। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या तो वो ट्राइग्लिसराइड को कम करे, VLDL को कम करे, LDL को कम करे, या फिर HDL को बढ़ाए। तो ये इन तरीके से आपकी ड्रग्स काम करती हैं। तो जो हमारी मोस्ट कॉमन ड्रग है वो हमारी क्या है, स्टैटिन्स। आप किसी भी नॉर्मल जो हाइपरलिपिडेमिया के पेशेंट होंगे उनको इनटेक करते हुए आप देख सकते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, हम ये देख लेते हैं कि स्टैटिन काम कैसे करता है। तो जो स्टैटिन होता है वो आपका क्या है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। किसका, HMG कोएंजाइम A रिडक्टेस का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। इसी को हम एक अदर नाम भी बोलते हैं, HMG कोएंजाइम A रिडक्टेस इनहिबिटर। इन्हीं को हम स्टैटिन्स बोलते हैं और इन्हीं को ही हम HMG कोएंजाइम A रिडक्टेस इनहिबिटर बोलते हैं। तो जो आपका HMG कोएंजाइम A आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, जिसका नाम है, जो HMG कोएंजाइम A रिडक्टेस इनहिबिटर को ही हम स्टैटिन्स बोलते हैं, इन्हीं को ही HMG कोएंजाइम A रिडक्टेस इनहिबिटर्स बोलते हैं। तो आपकी बॉडी में HMG कोएंजाइम A प्रेजेंट होता है। इसका फुल फॉर्म है आपका हाइड्रोक्सिल मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम A।
हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल को एंजाइम ए। तो आपकी बॉडी में ये HMG को एंजाइम ए प्रेजेंट होता है, जो कि आपकी बॉडी में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज। तो नाम से ही पता चला रिडक्टेज यानी कि क्या करेगा, इसका रिडक्शन करेगा। तो आपकी जो बॉडी है उसमें HMG को एंजाइम में जो प्रेजेंट है वो इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज ये कन्वर्ट होता है मेवालोनेट में। तो मेवालोनेट जो कन्वर्ट होता है वो मेवालोनेट क्या करता है, वो फर्दर कन्वर्ट होता है कोलेस्ट्रॉल में। आपकी बॉडी में क्या ज़्यादा इस समय हुआ है, आपकी बॉडी में हाइपरलिपिडेमिया की कंडीशन, यानी आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। तो अगर आप इस कोलेस्ट्रॉल के फॉर्मेशन जो आप यहाँ पे एंजाइम ए है वो इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम HMG को एंजाइम रिडक्टेज ये कन्वर्ट होता है मेवालोनेट में। किस में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है, देखिए HMG को एंजाइम रिडक्टेज के प्रेजेंस में HMG को एंजाइम में किस में कन्वर्ट होता है, मेवालोनेट में। और यही मेवालोनेट आगे चल करके किस में कन्वर्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है। अब देखिए आपकी बॉडी में हाइपरलिपिडेमिया की कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, लिपिड इन सब की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो हमें ओवरऑल करना क्या है, हमें इस कोलेस्ट्रॉल जो आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है उसी को तो डाउन करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो ये HMG को एंजाइम ए का कन्वर्जन है मेवालोनेट में उसको हम रोक दें तो मेवालोनेट फर्दर कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। जब वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन बैलेंस हो जाएगी। तो इसलिए हम स्टैटिन्स को प्रेफर करते हैं। तो स्टैटिन्स का काम क्या होता है, स्टैटिन्स आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को डाउन करते हैं बाय द इनहिबिटिंग एंजाइम HMG को एंजाइम रिडक्टेज। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसकी क्या है, यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है। अब इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। इसका एग्जांपल है आपका सिम्वास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन, एटोरवास्टैटिन्स। ठीक है, तो आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे तो सभी ड्रग्स के लास्ट में स्टैटिन्स लगा हुआ है, इसीलिए इस ड्रग को हम स्टैटिन्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म को समझ लिया है। अब हम ये देखते हैं, देखिए जो आपका HMG को एंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर है वो मेनली डिक्रीज क्या करता है, जो आपकी बॉडी में LDL यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है जो वो बढ़ा होता है उसको ये डिक्रीज करता है। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं कि ये LDL को डिक्रीज करता है और LDL क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, तो बैड कोलेस्ट्रॉल को ये डिक्रीज करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसका एडवर्स इफेक्ट या फिर साइड इफेक्ट। तो मायोपैथी, मस्कुलर मायोपैथी इसका मेन साइड इफेक्ट होता है। अब मायोपैथी क्या होती है, मायोपैथी में क्या होता है, जो आपकी मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, इसी कंडीशन को हम मायोपैथी बोलते हैं। तो जो पर्सन स्टैटिन्स को कंज्यूम करेंगे उनमें मायोपैथी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कैटेगरी हम देख लेते हैं। जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है वो है फैब्रिक एसिड डेरिवेटिव। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, गैमोफिब्रोजिल एंड फिनोफिब्रेट। तो दोनों में ही आप देखिए फिब्रोजिल एंड फिब्रेट में फैब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं, दोनों ही आपके फैब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स है, इसलिए देखिए दोनों में फैब्रिक एसिड आपको फैब्रिक का FIB कॉमन मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये जो ड्रग्स होती हैं ये ड्रग्स क्या करती हैं, ये ड्रग्स कैसे आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को डाउन करेंगी, ये इंक्रीज करेंगे लिपोलिसिस को, लिपोलिसिस को ये इंक्रीज करेंगे। देखिए लिपोलिसिस क्या होता है, लिपो मतलब लिपिड, लिसिस का मतलब तोड़ना। तो जब ये लिपिड को तोड़ेंगी मतलब क्या है, लिपिड का ब्रेक डाउन करेंगे। जब ये लिपिड का ब्रेक डाउन करेंगी तो आपकी बॉडी में लिपिड्स छोटे छोटे पार्ट में टूट होके वो बॉडी से फ्लश आउट हो जाएगा। तो इन ड्रग्स का क्या काम है, ये आपकी बॉडी में लिपोलिसिस को बढ़ाती हैं और वो भी कहाँ बढ़ाती हैं, एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं, ऐसे टिश्यू जहाँ पे फैट डिपॉजिट होता है, उन टिश्यूज़ को हम एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। तो ये ड्रग्स क्या कर रही हैं, ये ड्रग्स आपकी बॉडी में लिपोलिसिस को बढ़ा रही हैं, वो भी एडिपोज टिश्यू में। तो ये ड्रग्स लिपोलिसिस तो कर रही हैं, बट किस रिसेप्टर पर बाइंड होने के बाद ये लिपोलिसिस कर रही हैं, उसका नाम है पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर रिसेप्टर अल्फा। तो ये क्या होती हैं, ये इन रिसेप्टर पे बाइंड होकर के आपकी बॉडी में आपकी एडिपोज टिश्यू में लिपोलिसिस को बढ़ाती हैं और आपकी बॉडी से डिक्रीज क्या करती हैं, VLDL एंड LDL को। क्या डिक्रीज कर रही हैं ये, VLDL एंड LDL को। LDL आपका क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बोलते हैं, और VLDL क्या है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो इनको ये डाउन करती हैं। ठीक है,
अब देखिए इनका भी साइड इफ़ेक्ट क्या है, मायोपैथी है। इसके अलावा इसमें रैशेस और जीआईटी अपसेट भी होता है। जीआईटी अपसेट का मतलब क्या होगा, ब्लोटिंग होना हो गया आपका, या फिर डायरिया हो गया, या फिर एसिडिटी हो गया, ये सब आपके जीआई अपसेट में आते हैं। और आपका मायोपैथी क्या है, मसल वीकनेस। अब देखिए जो नेक्स्ट ड्रग है वो है नियासिन। नियासिन को ही आपने नियासिन का नाम पहले भी सुना होगा, क्योंकि नियासिन को ही हम क्या बोलते हैं, विटामिन B3। नेक्स्ट ड्रग है वो है आपकी नियासिन। नियासिन को ही हम विटामिन B3 बोलते हैं। और ये ड्रग्स क्या करती हैं, आपकी बॉडी में डिक्रीज क्या करती हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को, आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करती हैं। इसके अलावा ये आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड के लेवल को डिक्रीज करती हैं एंड इंक्रीज करती हैं HDL को। HDL का और नाम क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल। तो HDL को ये बढ़ाएंगी, साथ ही साथ ये LDL एंड ट्राइग्लिसराइड को डिक्रीज करेंगी। जो आपकी निया, इनका जो मेन इफेक्ट होता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन पे डिपेंडेंट होता है इनका मेन इफेक्ट, प्रोस्टाग्लैंडिन पे डिपेंडेंट होता है। इसको आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि इनका जो मेन इफेक्ट है वो प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से होता है। चलिए नेक्स्ट है आपकी ड्रग क्या है, बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट या फिर बाइल एंड बाइंडिंग रेजिन्स। देखिए पहली बात तो ये क्या है कि इन्हीं को हम बोलते हैं बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट। बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट बोलते हैं। ये इन नेचर रेजिन होती हैं। जो आपकी ड्रग है, आपकी कौन सी ड्रग है, आपके यहाँ कोलेस्टिपॉल एंड कोलेस्टायरामीन, ये बोथ ड्रग है रेजिन कैटेगरी की है। इसी को ये क्या है, रेजिन है। तो इसको हम इसके अलावा और क्या बोलते हैं, बाइंडिंग रेजिन्स बोलते हैं। और ये क्या है, किससे बाइंड होती है, बाइल से बाइंड होती है। इसके दो नाम है, पहला है आपका बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट एंड बाइल एंड बाइंडिंग रेजिन। बाइल एंड बाइंडिंग रेजिन का मतलब क्या है, ऐसे ड्रग्स जो कि रेजिन है और बाइंड किससे हो रही है, बाइल से बाइंड हो रही है। तो ये ड्रग्स को हम और क्या बोल रहे हैं, बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट। तो अब देखिए ये ड्रग कैसे काम करती है। तो बाइल क्या है, बाइल आपकी बॉडी में लिपिड, जो आपकी बॉडी में लिपिड होता है तो उसका इमल्सिफिकेशन करता है। तो इमल्सिफिकेशन का मतलब आप समझ रहे होंगे कि आपकी बॉडी में ये फैट का बड़ा मॉलिक्यूल है, तो इसके फैट के मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने के ही प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। तो आपकी बॉडी में जो ये बाइल है वो क्या कर रहा है, इमल्सिफिकेशन कर रहा है, यानी कि आपके बड़े फैट के मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ रहा है। ठीक है, तो ये काम हो गया आपके बाइल का। तो आपकी जो ड्रग है उसका नाम क्या है, बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेट या फिर बाइल बाइंडिंग रेजिन। तो ये ड्रग क्या करती हैं, ये ड्रग आपकी बॉडी में जाके उस बाइल को, वो बाइल जो कि क्या काम कर रहा है, फैट के साथ बाइंड होकर के उसको इमल्सिफिकेशन कर रहा है, यानी कि उसके छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ रहा है, उसके साथ ये ड्रग जाके बाइंड हो जाएंगे। अब देखिए जब आपकी बॉडी में बाइल से ये ड्रग बाइंड हो जाएंगे, मतलब आप समझ लीजिए ये बाइल है, ये बाइल है और ये ड्रग है, जिस ड्रग का नाम क्या है, बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन्स या फिर बाइल बाइंडिंग रेजिन्स बोल दीजिए, या फिर इसी को बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट बोल दीजिए। तो अब ये ड्रग यानी कि बाइल और ये ड्रग आपस में क्या बना लेंगी, कॉम्प्लेक्स बना लेंगी। कॉम्प्लेक्स का मतलब समझ रहे हो, ये ड्रग हो गई आपकी बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट यानी कि बाइल बाइंडिंग रेजिन्स, और ये ड्रग हो गई आपका बाइल। तो इन दोनों ने ही क्या किया, आपस में जाके कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब देखिए अब दोनों ये बंध गए मतलब क्या है, अब आपका जो ये बाइल है वो अवेलेबल नहीं है किससे बाइंड होने के लिए, लिपिड से बाइंड होने के लिए। तो मतलब जब ये अवेलेबल ही नहीं होगा तो आपके लिपिड से बाइल बाइंड होगा, नहीं बाइंड होगा। उसके लिए अब क्या होगा, आपकी बॉडी में जो आपका जो ये बाइल होता है ये क्या होगा, दोबारा से बनेगा। कैसे बनेगा दोबारा से, जो आपका लीवर होता है वो बाइल को बनाता है। तो जब ये बाइंडिंग हो गई तो आपकी बॉडी में बाइल फ्री बचा नहीं। जब बाइल फ्री नहीं बचा तो अब क्या होगा, आपका लीवर फिर से बाइल को प्रोड्यूस करेगा। तो फिर से बाइल को प्रोड्यूस करेगा तो उसमें कोलेस्ट्रॉल का क्या रोल है, जो आपका बाइल है उसका फॉर्मेशन किससे होता है, कोलेस्ट्रॉल से होता है। मतलब आप समझ रहे हैं कि आपकी बॉडी में ये बाइल है और ये बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट है, तो इन दोनों ने आपस में कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब ये बाइल फ्री नहीं है किससे बाइंड होने के लिए, कोलेस्ट्रॉल से बाइंड होने के लिए, ये फ्री नहीं है। तो आपकी बॉडी में बाइल की कमी होगी ना, क्यों, क्योंकि वो तो फ्री है ही नहीं, तो वो अपना मैकेनिज्म कैसे करेगा। तो उसके लिए लीवर को फिर से क्या काम करना पड़ेगा, फिर से बाइल को बनाना पड़ेगा। और वो बाइल किससे बनेगा, वो बाइल कोलेस्ट्रॉल से बनेगा। तो आप देखिए फिर से कोलेस्ट्रॉल का यूज़ हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है,
वो बाइल बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल का यूज़ हो रहा है। तो अब वो बाइल बनाने के लिए जो कोलेस्ट्रॉल का यूज़ हो रहा है, तो मतलब क्या है, कोलेस्ट्रॉल का यूज़ हो रहा है, तो कोलेस्ट्रॉल क्या हो रहा है, यूज़ में आ रहा है। मतलब जो ओवर कोलेस्ट्रॉल है, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। जब उसका यूटिलाइजेशन हो गया होगा तो उससे क्या बनेगा, बाइल बनेगा। तो इनडायरेक्टली आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी डाउन हुई। इसी का ये काम किसका है, बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट का है। मतलब समझ रहे हैं, क्योंकि बाइल किससे बन रहा है, कोलेस्ट्रॉल से बन रहा है। तो अब फिर से कोलेस्ट्रॉल का यूज़ होगा बाइल को बनाने में। तो अब वो बाइल बनाने में कोलेस्ट्रॉल का जब यूज़ हो रहा है तो कोलेस्ट्रॉल क्या होगा, यूज़ हो गया। तो वो आपकी बॉडी में कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि वो तो बनाने में यूज़ हो गया बाइल के, तो उसकी क्वांटिटी कम हो गई। तो इनडायरेक्टली इसने क्या कम किया, आपकी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को इसने डाउन किया। तो ये इसका क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब इसमें क्या है, इसमें जो ये आपका यूज़ होता है ये बेसिकली किसको डिक्रीज करता है, एलडीएल को। तो देखिए जो आपका बाइल एसिड बनता है ना, वो बेसिकली बनता है एलडीएल से ही बनता है। जो आपका बाइल है वो बेसिकली एलडीएल से बनेगा। तो एलडीएल देखिए प्रोसेस क्या होती है, मैं आपको समझा देती हूँ। मैं आपको स्टेप के फॉर्म में इस चीज़ को समझाती हूँ कि आपकी बॉडी में क्या है, एलडीएल है, बैड कोलेस्ट्रॉल। इससे अब बनेगा HMG कोएंजाइम A, क्लियर। अब इससे हमारा बनेगा मेवालुनेट, क्लियर। मेवालुनेट बनेगा। अब उस मेवालुनेट से क्या बन रहा था, कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल बन रहा था। अब देखिए अब ये जो कोलेस्ट्रॉल बना है इससे अब क्या बनेगा, क्या बना, बाइल, बाइल बना। अब देखिए अब क्या हो रहा है, बाइल तो बन गया, लेकिन अब आपकी बॉडी में ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये बाइल बन गया। अब क्या है, इस बाइल को हमने क्या किया, रीयूज़ कर लिया, बाइंड कर लिया, किससे, आपकी ड्रग से। तो अब ये बाइल नहीं बनेगा। तो अब बाइल नहीं होगा तो अब फिर से क्या होगा, फिर से ये प्रोसेस, ये पूरे स्टेप रिपीट होंगे और अब फिर से कोलेस्ट्रॉल से क्या बनेगा, बाइल बनेगा। तो इनडायरेक्टली अब देखिए ना, एलडीएल की क्वांटिटी डाउन हुई। क्यों, क्योंकि ये इसका काम क्या हुआ, कोलेस्ट्रॉल को बनाने में आया। और इस कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी डाउन हुई क्योंकि इसने क्या बनाया, बाइल बनाया। तो इनडायरेक्टली इसने आपकी बॉडी से एलडीएल को कम किया। समझ में आया आप लोग को, ठीक है। अब ये स्टेप क्लियर है कि इसने एलडीएल को कैसे डाउन किया। अब देखिए इसका मेन जो साइड इफेक्ट होता है वो तो है डायरिया करना एंड ब्लोटिंग करना। ब्लोटिंग करना एंड डायरिया करना, ये इसका साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी स्टेरॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, स्टेरॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर। देखिए इनका नाम से ही पता चलेगी, स्टेरॉल को एब्जॉर्प्शन के इनहिबिट करेंगे, यानी इनडायरेक्टली ये कोलेस्ट्रॉल को इनहिबिट करेंगे। तो दिस डिक्रीज द कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन, कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को ये डिक्रीज करती है। अभी इसका एग्जांपल क्या है, इजेटिमाइड, और इसका एग्जांपल है जो कि कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करता है, एलडीएल को डिक्रीज करता है, ठीक है। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।